हरियाणा में धान घोटाले की परतें खुल रही हैं और कई जिलों में सेलर मालिकों पर रेड की गई और गिरफ्तारियां भी हुई और जिसके पर्देफाश भी करोड़ों रुपए का धान घोटाला उजागर हो रहा, जिसमें गेट पास के नाम पे प्रदेशों से आई धान और तरह तरह के उसमें साबित हो गया कि आड़ती, सेलर मालिक और अधिकारियों की मिलीभगत थी। लेकिन ये पहली बार हुआ है। हर साल धान घोटाले हुए, लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि पहली बार हरियाणा सरकार ने इन सेलर मालिक और धान घोटालों के खिलाफ कार्रवाई की और इस कार्रवाई का श्रेय कुछ नक्सलाइट किसान नेता और कुछ किसान संगठन अपने आप को श्रेय करे कि हमने मांग उठाई तब कार्रवाई। आप मैं एक उदाहरण देना चाहूं कि एक नक्सलाइट नेता ने सबसे पहले कुरुक्षेत्र में एक डीएसपी को चपेट मारा और उन्होंने मांग उठाई धान घोटाले की। मैं आपको दावे से कहना चाहता हूं, आज तक कुरुक्षेत्र में किसी सेलर मालिक की फिजिकल इंक्वायरी नहीं हुई, धान की जांच नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई? ये नक्सलाइट तो खुद कुरुक्षेत्र का है, खुद भी 3 आड़तियों का मालिक है और ये साबित भी हुआ है। पहले इन्हें शाहबाद में हर आड़तियों से, सेलर मालिकों से पैसे भी लिए। और मैं एक दावा और कर रहा, सरकार से मांग कर रहा कि आप जो सेलर मालिक हैं और आड़ती है, इस नक्सलाइट ने अवैध वसूली की। मेरे पास उन सेलर मालिकों की लिस्ट है जिन्होंने इसने और इसके चेलों ने पैसे लिए और मांग की। मैं कहना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र की जांच क्यों नहीं हुई? अंदर आप बताओ, अब हर रोज मान लो मुख्यमंत्री को, हरियाणा सरकार को गालियां दे रहे हो, तो फिर मुख्यमंत्री के पास क्यों जा रहा है? हर रोज मीटिंग भी कर रहा है। तो जब मुख्यमंत्री कार्रवाई कर रहा है तो सिलेक्टेड जो ये शिकायतें करता है कि इसकी जांच की जाए, अगर वहां से पैसे मिल गए तो ये चुप हो गया, उसकी इंक्वायरी नहीं की, और जिसने पैसे नहीं दी उसकी रेड करवा दी। लुटा किसान है, लुटा आड़तियों ने है, लुटा सेलर मालिकों ने है, लुटा सरकारी अधिकारियों ने, और सबसे बड़े लुटेरे हैं ये तथा कथित किसान ने था। आप सारी मंडियों में करो, ये ईमानदारी से करे कि आपने आड़तियों से चंदा लेते हो कि नहीं लेते हो, सेलर मालिकों से लेते हो कि नहीं लेते हो। आपने एक भी आंदोलन नहीं किया। आपने शुगर मालिकों से, शुगर मिलों से पैसे लिए, साबित हो गए थे। जो दिल्ली का घेराव हुआ उसमें आड़तियों से फंडिंग हुई कि नहीं हुई, विदेशों से फंडिंग हुई कि नहीं हुई। ये आदमी नक्सलाइट होके लोगों को गुमराह करके, अब आप बताओ, अगर ये इतना किसानों का हितैषी था, पेवा के अंदर ज्यादातर सिख समुदाय हैं और ज्यादातर किसान हैं, 1100 वोट क्यों मिली? क्योंकि लोगों ने इनकार दिया। अब मान लो व्यापार चलाना है, आप ईमानदारी से इंक्वायरी, मुझे कोई नहीं, ये जो कृषि मंत्री को कह रहे हैं उसके पर अनाप शनाप। आप बताओ, इससे पहले किसी कृषि मंत्री ने इनकी जांचें करवाई? किसी मुख्यमंत्री ने इनके खिलाफ कार्रवाई की? और लेकिन मेरा मुख्यमंत्री से भी सवाल है कि आप सिलेक्टेड, आप इससे, इसका मतलब है
कि जिसकी ये शिकायत करेगा उसकी जांच करेंगे। हालांकि यहां बहुत बड़े अब इन्होंने इल्जाम लगा। आप बताओ ना, आपने कितने बार पैसे लिए, आपने किससे सेटिंग की? इस हरियाणा के अंदर अगर सबसे बड़ा लुटेरा है किसानों का तो आड़ती सिस्टम है, सबसे ज्यादा सेलर मालिक। आप बताओ, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए 2379 रुपए आ गए, वापिस कौन ले रहा है? वापिस ले रहा है आड़ती। आड़ती किसको दे? सेलर मालिक को। सेलर मालिक दे अधिकारियों को। सबसे ज्यादा पुंग तो किसान हो गए। पैसे आने के बाद आप वापिस दे रहे हो। आपने कभी मान्या कि आपके जब अकाउंट में हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार ने एमएसपी के अकाउंट में पैसे डाल दिए और आप वापिस आड़ती ले रहे हो? इन आड़तियों के खिलाफ क्यों नहीं? क्योंकि ये खुद आड़ती है। यहां से इनके जो पूगे हैं उनके पास बताओ, सच्चाई बताओ, इनके पास कितनी जमीन है, कौन खेती कर रहा है? पहले 1993 के बाद सारे किसान थे, किसान यूनियन थी। इस किसान यूनियन को बदनाम करने में इन तथाकथित किसान नेताओं का, इनको किसानी से कोई लेना नहीं। इनका नाम है दुकानदारी। ये किसान के नाम पे आप जो से भी प्रदेशाध्यक्ष है उनकी जांच करो, उनमें से कितने खेती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप इनके जे फार्म सार्वजनिक पे करो, अपने जे फार्म दिखाओगे आपने कितना धान बेचा, कितना नहीं बेचा। ये इन्होंने ब्लैक मेलिंग, मेरे पास सारे सबूत है। इन्होंने किस किस सेलर मालिकों से पैसे लिए, किस किस से मांग की, किस किस आड़तियों से पैसे लिए, कितने आड़तियों से फंडिंग करी, कितने पैसे लिए। सरकार जांच करे। आप मान लिया आड़ती लुटेरे हैं, सेलर मालिक भी लुटेरे हैं, कर्मचारी भी लुटेरे हैं, सबसे बड़े लुटेरे हैं ये तथाकथित किसान नेता। इनकी जांच करो, इन्होंने किसानों के नाम पे क्या लूटपीट मचा रखी है। न खेती से इनका कोई लेना देना नहीं, यूनियन का बिल्ला लगा के अपनी दुकानदारी शुरू कर दी। ब्लैकमेलिंग करे, डरा रहे, धमका रहे। जो सरकार जांच कर रही है इनकी करे, उसमें सहयोग दे, ना कि आप मेरे यहाँ डांड में है कई सेलर मालिकों से, उन्होंने कहा कि हमारे से फला फला जो चुड़नी ग्रुप का है मेरे से पैसे मांग रहा, कैथल में भी मांग रहा। अब कुरुक्षेत्र में क्यों नहीं होया? सबसे पहले तो ये जो तथाकथित आड़ती है ये बताए कुरुक्षेत्र में क्यों नहीं हुई? मतलब है वहां सेटिंग है। और ये कह रहे कि हमने उसको पकड़ा दिया, उसको बताओ किसने, इन्होंने कहां पकड़ाया? शिकायत हुई, सरकार ने जांच करे भाई कहां किस पे कितने हैं। क्योंकि ये जो धान, इन्होंने धान के नाम पे पेमेंट हुई, फर्जी गेट पास करे, फर्जी एंट्री हुई, उसकी जांच हुई। उस जांच के बाद ये क्लियर हुआ कि ये भ्रष्टाचार था और उस भ्रष्टाचार की खुल रही है। और ये अपने आप को, मैं कह रहा हूं इनकी जांच करो, इन्होंने कितने पैसे आड़ती और सेलर मालिक और कर्मचारी, इन्होंने तो कर्मचारियों से भी पैसे लिए कि आपका नाम आ जाएगा एफआईआर में। इसकी सरकार क्यों नहीं जांच कर रही? इसका मतलब सरकार से इनकी मिलीभगत है क्या? पाप ये बताओ, आपका हमने आंदोलन करे जाके वहां जो समझौता हुआ, तो एक तरफ तो आप मुख्यमंत्री को गालियां दे रहे हो, एक तरफ तो बीजेपी को गालियां दे रहे हो, दूसरी तरफ जाके वहां चाय पीते हो, रोज की उनसे मिलीभगत करते हो। और सर मैच फिक्सिंग है, हमारी भी जांच करे। एक जरनैल सिंह ने कहा कि जितने भी किसान यूनियन के प्रधान हैं उनकी जांच की जाए संपत्ति की, तो हमारी भी जांच करे, इनकी भी जांच करे, इनको आमदन के जरिए देखे। तो मेरा कहना है किसानों के नाम पे ये जो इन्होंने गुंडागर्दी यूनियन के नाम पे करी, ये यूनियन के नाम पे दब्बा है और आपको उठना पड़ेगा। और किसानों को भी, जब आप में पैसे आए आप वापिस क्यों दे रहे हो? तो आज
आपको करना पड़ेगा। यो भ्रष्टा कह रहे कि हमने पकड़ा दिया, किसी ने नहीं पकड़ा है, इनकी फीटिंग और इनकी सेटिंग है, सेलर मालिकों की भी सेटिंग है इनके साथ, इनसे जिससे पैसे ले उसका नाम निकलवा दिया। तो आपको सोचना, माननीय मुख्यमंत्री से अपील है, इनकी भी जांच करे। इन्होंने कितने सेलर मालिकों से पैसे लिए, कितने आड़तियों से पैसे लिए, कितने अधिकारियों से पैसे ले, उनकी भी जांच करे और तब पर्दाफाश होएगा। ये तो वो है जिस तरह सेक्टिंग करके ये इस कारोबार की, इनकी सारे की जांच करे, संपत्ति की जांच करे, खेती की जांच करे, जे फार्म की जांच करे। वाक्य में श्याम सिंह राणा ने कहा कि इन पर खेती से कोई लेना देना नहीं, इनकी दुकानदारी है, वो किसान है। श्याम सिंह राणा खुद खेती करता है और ये नकली, ये अफवाह करे, इनके खिलाफ मुख्यमंत्री करे, वरना मुख्यमंत्री के में सवाल के घेरे में आएगा कि इन तथाकथित किसानों के आपसे जो संबंध है उनको स्पष्ट करे।